नमस्कार, एक्टिव न्यूज में आपका स्वागत है। एक्टिव न्यूज चैनल्स के माध्यम से इस वीडियो में मैं आपके सामने एक बहुत विशेष जानकारी दूंगा। कालीबाई भील स्कूटी योजना यानी कालीबाई भील स्कूटी योजना किन किन छात्राओं को मिलती है, किस प्रकार से मिलती है। कालीबाई भील स्कूटी छात्रा योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास में क्या योग्यता रहना चाहिए, क्या किन किन उन सभी बालिकाओं को इस कालीबाई भील स्कूटी छात्रा योजना का लाभ मिलता है। अगर किसी बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिलता है तो उनका परसेंटेज क्या होना चाहिए, बालिकाओं की इसमें योग्यता क्या रहने वाली है, कालीबाई भील स्कूटी योजना में क्या उम्र चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, मैं संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सभी लोगों तक शेयर करें। आपका अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग तुरंत मुझे कमेंट में बताएं, मैं तुरंत आपको उस पर रिप्लाई दूंगा और आपकी जो भी समस्या है उसको समाधान करने का प्रयास करूंगा। चलिए अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने बात करूंगा कालीबाई भील स्कूटी योजना 2024 के बारे में। इस योजना में जो भी बालिकाएं आवेदन करेगी वह सबसे पहले मुख्य बात है कि राजस्थान की मूल निवासी होना जरूरी है। यानी अगर बालिका राजस्थान की मूल निवासी है तो ही इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकती है। इसके बाद में मैं आपके सामने बात करूं तो इस योजना के अंतर्गत सभी विद्यालय सम्मिलित है। अगर चाहे कोई बालिकाएं प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाई कर रही है या फिर कोई सरकारी विद्यालय में पढ़ाई कर रही है, लेकिन इस योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा सभी विद्यालयों को सम्मिलित किया गया है और सभी विद्यालय की बालिकाएं इस योजना के अंतर्गत लाभ उठा सकती है। अब मैं आपको बताऊं इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। सरकार के द्वारा इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही था कि अगर कोई बालिकाएं 12th पास करती है या कोई 10th पास करके आगे जब निरंतर पढ़ाई करती है तो बालिकाओं को पढ़ाई में आगे एक उच्च स्थान देना, बालिकाओं को पढ़ाई में आगे बढ़ाना, इसका मुख्य उद्देश्य है कि बालिकाओं को आगे बढ़ाना, बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करना। इसके तहत सरकार के द्वारा कई सारी बालिकाओं के लिए योजना चलाई जा रही है। उसी में से एक कालीबाई भील जो छात्रा स्कूटी योजना है ये भी चली जा रही है। अब मैं आपको बता दूं इस योजना के अंतर्गत जो भी बालिकाएं अगर राजस्थान उस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अगर उन्होंने हासिल किया है 12th क्लास तो उनके अगर 65% से ऊपर है, यानी अगर किसी बालिकाओं के 65% से ऊपर है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत अपने राजस्थान में, तो वे सभी बालिकाएं इस योजना के लिए पात्रता मानी गई है। लेकिन अगर कोई बालिकाएं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई कर रही है तो उनके लिए इसमें 75% निर्धारित किए गए हैं। यानी केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय के लिए 75% और राजस्थान उस माध्यमिक विद्यालय के लिए इसमें जो 65% ही निर्धारित किए गए हैं। अगर इन परसेंट से ज्यादा आपके बने हुए हैं तो वे सभी बालिकाएं इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है। अब मैं आपको बताऊं इसमें पहले अगर कोई भी बालिकाएं 10th क्लास में अगर किसी बालिकाओं को स्कूटी योजना का लाभ मिल गया है, मैं आपको बताऊं इससे पहले अगर 10वीं क्लास में अगर कोई भी बालिकाओं ने इस योजना में लाभ ले लिया है तो उन बालिकाओं को अब इसकी जगह स्कूटी ना मिलकर 45,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। ये योजना है। अब मैं आपको बताऊं इसमें डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड, आपके जो 10th क्लास की जो 12th क्लास की मार्कशीट है वो मार्कशीट इसमें जरूरी है। अब आप आगे कॉलेज में जब निरंतर पढ़ाई कर रहे हैं तो उसकी कॉलेज की रसीद, आपका जाति प्रमाण पत्र, आपका मूल निवास, आपका आय प्रमाण पत्र, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स, आपका फोटो और आपका साइन, ये इसमें विशेष तौर पर डॉक्यूमेंट है। अब मैं आपको बताऊं इसमें आय, इसमें जो भी बालिकाएं आवेदन करेगी उसकी आय 2.5 लाख रुपए से कम होना जरूरी है एवं वे बालिकाएं इसमें आवेदन कर सकती है जो SC कैटेगरी की है, ST कैटेगरी की है, इसी के साथ में OBC BPL कैटेगरी है या फिर अन्य कोई भी पिछड़े वर्ग की बालिकाएं हैं। वे सब छात्राएं इस योजना के लिए अंतर्गत अपना आवेदन कर सकती हैं और सरकार की इस मुख्य योजना का लाभ प्राप्त कर सकती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।